ठीक है, आपको नहीं मिली तो आप ग्रुप में ऐड नहीं है क्या? हम लोगों ने यहाँ पर टाइप्स में बात करेंगे तो टोटल हमने आपको 5 टाइप बताए थे जो कि टाइप्स में आपके होते हैं। टाइप 1 जिसमें केवल 1 फिगर का क्वेश्चन होता है, टाइप 2 जिसमें 2 फिगर के क्वेश्चन होते हैं, टाइप 3 जिसमें 2 से अधिक फिगर होती हैं, और टाइप 4 की बात करेंगे तो ये आपका ओपन डाइस का प्रश्न होता है, और टाइप 5 की बात करेंगे तो ये भाषा पर आधारित प्रश्न होता है। इसमें जो सबसे पहला टाइप था इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, 1 फिगर का क्वेश्चन। इसमें 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं, सबसे पहला आपका विपरीत ज्ञात करना, और दूसरा उसके बाद में पासे की एक स्थिति दे रखी होती है और दूसरी स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं। ये 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं जो कि आपने दोनों पढ़ लिए। आज हम लोग बात करेंगे केस सेकंड की। आज हम लोग बात करेंगे केस सेकंड की, यानी कि यहां पर हम लोग बात करेंगे जब आपको 2 फिगर का क्वेश्चन दे रखा हो। ठीक है, 2 फिगर का क्वेश्चन दे रखा हो, यानी कि यहां पर एक ही पासे की 2 स्थितियां दे रखी होंगी। और कल ही मैं आपको ये बात समझा चुका था कि जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दे रखी होती हैं तो 3 जो है वो आपके केस बनते हैं। सबसे पहला केस होता है कि 1 सरफेस कॉमन, यानी कि जब एक सतह कॉमन होती है तो आपके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। और दूसरा होता है सर 2 सरफेस कॉमन, यानी कि जब 2 सरफेस कॉमन होती हैं तो प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है, प्रश्न आपके वही 2 टाइप के बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न बनेगा आपका विपरीत ज्ञात करने का, और दूसरा प्रश्न बनेगा पासे की अगली स्थिति क्या संभव होगी। जब एक सरफेस कॉमन होती है तो पासा बेहद आसान हो जाता है और सवालों के आंसर एकदम एग्जैक्ट प्राप्त होते हैं। यहां पर देखो 1 सरफेस कॉमन का मतलब है कि भाई यहां पर देखोगे तो केवल एक ही सतह आपकी कॉमन है, कौन सी? 2। इसके अलावा आपकी कोई भी सतह कॉमन नहीं है। यहां पर देखेंगे सर एक भी कॉमन है और साथ ही साथ आपका 2 भी कॉमन है, एक और 2 कॉमन है, अभी इसीलिए मैंने कहा है कि इसकी 2 सतह कॉमन होती हैं। और तीसरा टाइप देखेंगे, तीसरे टाइप में क्या होगा, देखो यहां पर इन दोनों में कोई भी आपकी सतह कॉमन नहीं है। तो ये केवल हमने सामने बस लिखे हैं कि जब आपके सामने 2 सरफेस दे रखी हो तो 3 टाइप के सवाल बनेंगे। सबसे पहला एक सतह कॉमन, दूसरा 2 सतह कॉमन, तीसरा कोई भी सतह कॉमन नहीं होगी। और यहां पर अगर बात करेंगे तो आपके सामने कोई बच्चा ये ना कहे कि सर तीनों सतह कॉमन। तीनों सतह कॉमन होने का मतलब एक ही पासे की एक ही जैसी स्थिति हो जाएंगी दोनों। ठीक है, तो तीनों सतह कॉमन तो हो नहीं सकती हैं। अब हम चलते हैं अपने पहले सवाल पे। पहले सवाल पर जब हम बढ़ेंगे, यानी कि टाइप ए, तो पहला सवाल क्या कहता है कि ओनली 1 सरफेस कॉमन। जब किसी पासे की 2 स्थितियां दे रखी हैं और एक सतह कॉमन होती है। अच्छा सवाल होता है, पेपर में पूछा जाता है, लेकिन बहुत ही सिंपल सवाल होता है। कह रहा है कि प्रश्न में एक पासे की 2 स्थितियां दे रखी हैं जिनकी सतहों पर 1 से 6 तक अंक अंकित हैं, तो 2 के विपरीत सतह पर कौन सा नंबर होगा। देखो सीधी सी बात, कोई सवाल ना तो है कठिन ना है सरल। अगर वो सवाल आपको आता है तो वो सरल है, और नहीं आता है तो वो सवाल कठिन है। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर 2 के विपरीत सतह पर पूछा, तो याद रखना कि जब 1 सरफेस कॉमन हो, यानी कि एक सतह जब कॉमन हो, अगर 1 सरफेस कॉमन हो तो जो भी सरफेस कॉमन होती है, यहां पर कौन सी सरफेस कॉमन है भैया? 2। तो जो भी सरफेस कॉमन होती है उसी सरफेस को पकड़कर हम जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएंगे। कहां रोटेट करेंगे? क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएंगे। अब यहां पर देखो 2 से क्लॉकवाइज जब रोटेट करेंगे तो मेरे भाई बताना कि 2 के बाद क्लॉकवाइज चलने पर कौन सा नंबर मिलेगा? 3। उसी प्रकार से 3 के बाद अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो नंबर कौन सा मिलेगा सर? 1। उसी प्रकार से यहां देखेंगे कि 2 के बाद अब 2 के नीचे 2 आ जाएगा, और 2 के बाद में क्या आ रहा है? 6, तो वो 3 के नीचे आ जाएगा, और इसमें क्या आ रहा है? 4, तो ये आ जाएगा 1 के। जो नंबर जिसके नीचे होगा वही नंबर जो है वो एक दूसरे के क्या होगा? अपोजिट होगा। यानी कि यहां पर आप देखेंगे कि सर जो 3 है उसके अपोजिट में क्या है? 6। 1 है उसके अपोजिट में क्या है? 4। अब यहां पर 2 के अपोजिट में 2 नहीं, 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित किए गए हैं, तो एक नंबर बचा है कौन सा? 5। तो 2 के अपोजिट क्या होगा? 5। आपसे प्रश्न में पूछा क्या है कि 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 होगा। मैंने आपसे कहा है कि एक सरफेस अगर कॉमन है तो उसी सरफेस को पकड़कर आप उससे क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। अगर मान लो अब कुछ बच्चे कहें सर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहें, आप एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो। मान लीजिए अगर आप 2 से घूमोगे और 2 से जब एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, लेकिन ऐसा मत करना कि एक में क्लॉकवाइज घूमो एक में एंटी क्लॉकवाइज घूमो। दोनों में ही आपको एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हो और दोनों में ही क्लॉकवाइज घूम सकते हो। एक ऐसी कंडीशन बनती है जहां पर आपको एक में क्लॉकवाइज और एक में एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, लेकिन वो कंडीशन अभी आगे आएगी, यहां पर वो उपस्थित नहीं है। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो भाई यहां पर देखो 2 के बाद सबसे पहले क्या मिल जाएगा? 1, और उसके बाद क्या मिल जाएगा? 3।
अब इसमें भी आपको फिर एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना पड़ेगा मेरे भाई। अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 2 के बाद 4 और 4 के बाद 6। तो यहां भी देखो 3 के अपोजिट क्या है 6, 1 के अपोजिट क्या है 4 और 2 के नीचे जो है वो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा 5, यानी कि 2 के अपोजिट जो है वो यहाँ पर क्या मिलेगा। तो यहाँ पर विपरीत निकालना आपका बेहद आसान है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। सीधे सीधे आपको जो सरफेस कॉमन है उस सरफेस को आप पकड़ो और पकड़ने के बाद में सीधे सीधे जो है वो आप क्या करो, या तो उसको क्लॉकवाइज रोटेट करा दो दोनों को, या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दो। और रोटेट कराने के बाद में जो भी आपको यहाँ पर नंबर दूसरे के नीचे मिलेंगे वही आपके आंसर हो जाते हैं। बस में एक आगे स्टेप और बढ़ती है कि पासे की अगली स्थिति क्या संभव होगी, वो आपके 2-3 क्वेश्चंस के बाद में आगे देखने। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आपका, निकालने में किसी को कोई दिक्कत होगी ना, कोई टाइप का ऑप्शन बनता है ना कुछ बनता है, सिंपल होता है क्योंकि आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। कोई दिक्कत। अगला प्रश्न देखो, अब मैं आपसे पूछूं सुमित, बताओ बेटा इस प्रश्न में आपका 3 के विपरीत क्या होगा। आसान प्रश्न है लेकिन आप ही से पूछा जाएगा। बताओ बेटा 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। निकाल लो, टाइम दे रहा हूं, निकालो, 1 मिनट का समय देता हूं, निकालो फटाफट जल्दी से। हाँ बताओ सुमित जी। देखिए अगर बात करेंगे कि दिए गए पासों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब देखो यहां पर क्या है, आपका 2 कॉमन है। जब सभी में 2 कॉमन है इसका मतलब है कि सर 2 से जो है वो हम कहां रोटेट हो जाएंगे क्लॉकवाइज। अगर 2 से क्लॉकवाइज रोटेट होंगे 2 के बाद 3, 3 के बाद, यहां 2 से क्लॉकवाइज रोटेट होंगे तो 2 के बाद कितना आएगा 4, 4 के बाद कितना आएगा 6। यानी कि अब यहां पर 2 के नीचे कौन सा नंबर आएगा सर 5। का मतलब है कि 2 के अपोजिट क्या है सर 5 है, 3 के अपोजिट क्या है 4 है और 1 के अपोजिट क्या है 6। आपसे पूछा है कि 3 के अपोजिट क्या होगा तो आप कहेंगे ऑप्शन यानी कि 4, यानी कि 4 जो है वो आपका क्या हो जाएगा 3 के अपोजिट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अगला देखो अब्दुल बेटा इसमें आंसर बताओ क्या हो कि, हाँ लगेगी ना, 3 पासे आने दो भी, अभी 3 पासे आएंगे, आज नहीं कल आएंगे 3 पासे और वहां लगेगी कंडीशन ऐसी, परेशान ना हो। बात ही नहीं चल रही है कि पासा मानक होगा या सामान्य होगा, तो बात ही नहीं चल। तीसरे सवाल का आंसर बताओ विंदर। जी ऑप्शन नंबर, प्रश्न में पासे की 2 स्थितियां दे रखी हैं जिनकी सतहों पर ए से लेकर एफ तक लेटर अंकित किए गए हैं। तो कौन सा अक्षर डी के विपरीत हो सकता है, कौन सा अक्षर डी के विपरीत हो सकता है। अब देखो यहां पर कॉमन कौन सा ए, अगर ए कॉमन है तो इसका मतलब है कि ए से इसको आप क्लॉकवाइज घुमा दीजिए और इसको भी ए से क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो अब आप देखिएगा कि ए से अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ए के बाद क्या आएगा बी और बी के बाद क्या आएगा एफ। यहां देखो ए के बाद क्या आएगा सी और सी के बाद क्या आएगा ई। अब यहां पर बी के अपोजिट देखो क्या हो गया सी और ई के अपोजिट क्या हो गया एफ। तो लेटर बचा कौन सा है डी। डी यहां पर आ जाएगा तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा डी। यहां पर देखो हमने इसको घुमाया और जब हम इसको घुमाएंगे तो अगर आप यहां पर देखेंगे कि अगर हमने इसको राइट रोटेट किया है तो ए से रोटेट करेंगे तो बी और बी के बाद क्या आ जाएगा एफ। यहां अगर रोटेट करेंगे तो ए के बाद ई, ठीक है, ए के मतलब इधर वाला उल्टा हो गया, उससे कोई फर्क नहीं है, इधर वाले से कोई फर्क नहीं है। ए के बाद क्या हो गया ई और ई के बाद जो है वो आपका क्या आ जाएगा सी। अब देखो एफ से जो है वो आपका क्या हो गया सी और बी के अपोजिट क्या हो गया ई और ए के अपोजिट यहां पर फिर भी आपको क्या मिलेगा डी। ए के अपोजिट फिर भी आपको क्या मिलेगा डी। आपसे पूछा है कि कौन सा अक्षर डी के विपरीत, तो डी के विपरीत क्या होगा ए और ए ऑप्शन में है नहीं तो मेरे भैया यहां पर एक ऑप्शन बना लो, ऑप्शन यानी कि ए ही आंसर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है क्योंकि यहाँ पर ना कोई मजबूरी ना कोई सीएनडी ना कोई ऑब्लिक कुछ भी नहीं, यहाँ पर सीधे सीधे आंसर देना है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या आएगा बी, यानी कि अगला देखिए चौथा।
अब बस यहाँ पर कुछ नहीं है, अभी तक आप केवल विपरीत निकाल रहे थे। इस सवाल में क्या किया गया है, आपसे पूछा है कि एक पासे में 1 से 6 तक अंक उनकी सतहों पर अंकित हैं। पासे की 2 स्थितियां दे रखी हैं। पासे की तीसरी संभव स्थिति क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो दूसरी संभव स्थिति निकालनी हो या तीसरी संभव स्थिति निकालनी हो, उस स्थिति को निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, विपरीत निकालेंगे। जब तक आपको विपरीत नहीं पता होगा तब तक आप पासे की अगली स्थिति को नहीं बता सकते। तो सबसे पहला काम तो है विपरीत निकालने का। अब देखो यहां पर सरफेस कितनी कॉमन है सर, 1। अब अगर 4 कॉमन है तो 4 से क्लॉकवाइज यहां भी जाएंगे और 4 से क्लॉकवाइज, तो 4 के बाद में देखो यहां पर क्या आएगा, 1, और यहां 1 के बाद में कितना आएगा, यहां देखो 4 के बाद में कितना आएगा, 3, और 3 के बाद में कितना आएगा, 6। इसका मतलब यह है कि सर हमें यहां से प्राप्त होगा कि 4 के जो अपोजिट नंबर होगा वो कौन सा होगा, 5, और 1 के अपोजिट नंबर होगा वो कौन सा होगा, 3, और 2 के अपोजिट जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, 6। ठीक है, तो 4 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 3 और 2 के अपोजिट क्या होगा। तो इस प्रकार से यहां पर आपको ये अपोजिट दिखाई पड़े। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि यहां पर आप ये ध्यान रखेंगे कि 2 विपरीत सतह है, 2 विपरीत सतह है। आप देखो यहां तक काम आपने पीछे भी किया था, अब एक स्टेप और आगे बढ़ना है, केवल वो स्टेप क्या आगे बढ़ानी है, ध्यान रखना है कि 2 विपरीत सतह है, 2 विपरीत सतह है कभी एक साथ नहीं दिख सकती, कभी एक साथ, या फिर हम कह सकते हैं कि निकटवर्ती सतह नहीं हो सकती, एक साथ नहीं हो सकती। यानी कि 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आ सकती हैं, जो विपरीत सतह होंगी वो कभी भी एक साथ नहीं आएंगी, और यहीं से जो है वो आपके ऑप्शन कट जाएंगे। आप देखो यहां पर 4 के विपरीत क्या है, 5 है, और ये दोनों निकटवर्ती सतह बना दी गई। सॉरी, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। फिर देखो 1 के विपरीत क्या है, 3, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। और यहां देखो 2 के विपरीत क्या है, 6, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। यहां देखो क्या 3 का विपरीत यहां पर 1 उपस्थित है, नहीं है। क्या 5 का विपरीत यहां पर 4 उपस्थित है, नहीं है। क्या 6 का विपरीत 2 उपस्थित है, नहीं है। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी तो केवल और केवल वन सरफेस कॉमन की ही बात चल रही है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप विपरीत निकालेंगे, और विपरीत निकालने के बाद में आप ध्यान रखेंगे कोई भी 2 विपरीत साथ नहीं आ सकती हैं। जहां भी आपको 2 विपरीत साथ दिखेंगी आप ये समझ जाइए कि वो पासा आपका गलत हो जाएगा, और जहां नहीं दिखेंगी वो पासा आपका क्या हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, अगले वाले सवाल को देखिए, आंसर बताइए कौन सा हो। क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहां भी हमसे पूछा है कि पासे की अगली स्थिति संभव क्या होगी। तो भाई सबसे पहला हमने देखा कि यहां पर आपकी केवल एक ही सरफेस कॉमन है, कौन सी, ए। अगर ए सरफेस कॉमन है तो इसका मतलब है कि ए के बाद में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर ए से अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो ए से अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ए के बाद क्या आएगा, बी, और बी के बाद जो है वो आपको क्या मिलेगा, सी। यानी ए के बाद क्या आएगा, बी, और बी के बाद जो है वो आपको क्या मिलेगा, सी। यहां भी अगर आप रोटेट करेंगे तो यहां रोटेट करने पर देखो क्या होगा, ए के बाद जो है वो आपको क्या मिलेगा, डी, और डी के बाद जो है वो आपको क्या मिलेगा, एफ। यानी कि इसका मतलब है कि अगर आप देखेंगे यहां पर ए के अपोजिट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ई, और बी के अपोजिट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डी, और सी के अपोजिट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एफ। ये आपको एक दूसरे के अपोजिट दिखाई देंगे। आपको पासे की अगली स्थिति निकालनी है तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी 2 अपोजिट सतह एक साथ नहीं हो सकती। जब हम यहां पर देखेंगे कि देखो भैया ए का अपोजिट क्या है, ई, यहां पर एक साथ है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि अगर ई का अपोजिट जो है वो ए यहां पर उपलब्ध नहीं है, एफ का अपोजिट सी है, डी का अपोजिट बी नहीं है, तो ये आंसर राइट हो सकता है।
आगे चेक करेंगे तो देखो बी का अपोजिट डी जो है वो यहाँ पर उपस्थित है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर सी का अपोजिट एफ उपस्थित है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे पहले आप लोग विपरीत निकाल के, और विपरीत निकालने के बाद में फिर आप ये देखेंगे कि दो विपरीत सतह कभी एक साथ ना हो, वही आपका पासा जो है वो क्या बन जाएगा? आंसर। ये थोड़ी सी जब आप ओपन डाइस पढ़ोगे ना, तो वहां इससे चीजें आगे बढ़ती हैं। वहां एक से अधिक डाइस भी संभावनाएं बन जाती हैं, और फिर वहां आपको रोटेशन ऑफ डाइस देखना। वो सवाल थोड़ा सा आगे जब आप पढ़ेंगे ओपन डाइस, तो वहां आपको मिलेगा। अगला सवाल देखो। अगला टाइप क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब डाइस की आपको, यानी कि जब पासे की दो स्थितियां मतलब दे रखी हो और उसमें दो सरफेस कॉमन हो। जब पासे की दो स्थितियां, अब एक बात बताओ, जब एक स्थिति मतलब पासे की दो स्थितियां होंगी, एक सरफेस कॉमन होगी, तो उसमें विपरीत निकालने में या फिर पासे की अगली स्थिति निकालने में क्या सब कोई दिक्कत होगी? तो आगे अगर हम बात करेंगे कि एक, जी कहना चाह रहे हैं क्या? एक पासे की दो स्थितियां दे रखी हैं, जिन 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित है, तो एक के विपरीत क्या होगा? अब देखो यहां पर अगर तुम देखोगे तो 1 और 2 ये दोनों कॉमन है यहां पर। याद रखना, जब कभी भी दो स्थितियां अगर कॉमन होंगी, मतलब दो सरफेस अगर कॉमन होंगी, तो जो तीसरी वाली सरफेस होगी ना, वो एक दूसरे के क्या होगी सर? अपोजिट होगी। यानी कि अगर दो स्थितियां, दो सरफेस आपकी कॉमन होंगी, तो जो तीसरी वाली सरफेस होगी वो एक दूसरे के क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि सर 3 के अपोजिट जो है वो आपको क्या मिलेगा? ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट और क्लियर होगा। अब बताओ, क्या 1 और 2 कभी भी एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं? 1 और 2 कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब है, क्या आप बताओ 4 और, ठीक है, अगर बात करेंगे 5, ये दोनों क्या कभी एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं? भाई ये नंबर हमें यहां भी नहीं दिख रहे, ये नंबर हमें यहां भी नहीं दिख रहे। इसका मतलब ये में से किन्हीं दो सतहों पर होंगे, और अगर पीछे की किन्हीं दो सतहों पर होंगे, तो इसका मतलब ये हमेशा बने रहेंगे। ठीक है, यानी कि 1 और 2, जैसे आपने पीछे देखा था, पीछे 3-3 का लॉजिक था, यहां पर कितना 2 का है। 3 और 6 का तो एकदम क्लियर है, यानी कि दो सतह अगर कॉमन है तो उनको अलग कर दो, तीसरी सतह जो बचती है वो, उसकी अगर बात करेंगे तो वो आपकी जो है वो अपोजिट होती है। तो 3 के अपोजिट क्या हो गया? 6। अब 1 के अपोजिट जो है वो आपको 4 या 5 भी मिल सकता है, और 2 के अपोजिट, यानी कि अगर यहां पर आपसे पूछे कि भैया 1 के अपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 या 5। अगर आपसे कहेगा 2 के अपोजिट क्या होगा, तब भी आप कहेंगे 4 या 5। और अगर इसी प्रकार से आप पूछ ले कि 4 के अपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 या 2। और अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पर 5 के अपोजिट क्या होगा, तब भी 1 या 2 में से आपको कुछ भी मिल जाएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए यहाँ पर मिल गया, एग्जाम्पल के तौर पर पहला 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर आपका 4 या 5 हो गया, और एक आपका आ गया CND। फिर दूसरा जो है वो आपके सामने आ गया 4, 5, 6, और तीसरा आपका आ गया एक CND। या फिर आपको तीसरे टाइप का ऑप्शन मिल गया सर 4 या 3, या फिर आपका 5 या 2, या फिर अगर बात करेंगे आपका 4, और या फिर आपके सामने एक ऑप्शन आ गया 6। ठीक है, अब इनमें से जो है वो हमें आंसर लगाने हैं। तो अगर हम पहले वाले ऑप्शन के लिहाज पर देखेंगे, तो देखो 4, 5, आपको पता है कि सर एक के विपरीत ही तो पूछा है ना, एक के विपरीत 4 या 5 में से कुछ भी हो सकता है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैंने बताया था कि अगर तीनों होते हैं ना, तो उसमें सबसे पहली प्राथमिकता उन्हीं को तो देते थे। अब यहाँ 3 ना होकर के कितने हैं? 2, तो सबसे पहली प्राथमिकता तो उसी को देंगे ना। आप अगर, कुछ बच्चे कहेंगे सर CND लगा दो, कुछ बच्चों ने कहा भी CND लगा दो इसमें। अगर हम CND लगा देंगे, तो क्या तुम ये वाला भी आंसर नहीं निकाल पा रहे हो ना? ये वाला तो निकाल पा रहे हो ना? ये तो तुम्हें पता है कि 4 या 5 में से कोई एक होगा, तो मतलब इस वाले आंसर को आप आसानी से निकाल पा रहे हो। जब यहां जाओगे तो तुम्हें पता है कि 6 कभी भी अपोजिट में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो 3 के अपोजिट है। तो भाई अगर यहाँ पर बचे हैं 4 और 5, अब इनमें से हम ज्ञात नहीं कर सकते, अब हमें आंसर क्या लगाना होगा? C। तो यहां भी वही फंडा लगेगा कि सर 4 या 5, और या फिर हम सेकंड नंबर पर किस जाएंगे सर? CND को। अब देखो सर यहाँ पर 4 तो हो सकता है अपोजिट में, लेकिन क्या 3 हो सकता है? नहीं। सर 5 तो हो सकता है, लेकिन क्या 2 हो सकता है? नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो 4 हो सकता है, लेकिन क्या 6 हो सकता है? नहीं। तो अब हमारे सामने मजबूरी बचेगी कि हमें आंसर किसे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो
जब एक डाइस दे रखी होती तो वहां 3-3 का बनता था, और यहाँ पर अगर 2 सरफेस कॉमन है तो यहाँ पर 2-2 का लॉजिक बनेगा। कोई दिक्कत? अगला सवाल देखो। प्रश्न में ई की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा? प्रश्न में ई की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा? ई की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा? देखो यहाँ पर ए और बी आपके कॉमन मतलब कॉमन है, तो सी के अपोजिट क्या हो गया? एफ। ए और बी कॉमन है, इसका मतलब सी के अपोजिट क्या हो गया? एफ। अब क्या कभी भी ए और बी एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं? तो उसी प्रकार से डी और ई भी तो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते हैं ना, कभी भी डी और ई भी तो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते हैं। अब आपसे पूछा क्या है कि बताओ ई की विपरीत सतह पर क्या होगा? तो मेरे भाई ई की विपरीत सतह पर निकालेंगे तो ए या बी में से कोई भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मान लो कि अगर यहां पर तुम्हें एक स्टेप और बढ़ा दे इसमें, और वो कह दे कि ई की विपरीत सतह पर क्या होगा? यदि यदि डी के विपरीत, अगर डी के विपरीत ए है, यदि डी के विपरीत जो है, यदि डी के विपरीत ए है, यदि डी के विपरीत क्या है? ए है, तो और भी आसान हो गया सर। कैसे आसान हो गया? आपको पता है कि डी के विपरीत ए है, सर अब डी के विपरीत ए भी क्लियर हो गया, तो बचा क्या है? बचा है केवल बी और ई। तो उस केस में अगर जाओगे तो वहां पर ई के अपोजिट में आपको क्या मिल जाएगा? सर बी। ई के अपोजिट में क्या देखने को मिल जाएगा आपको? बी जो है देखने को। ठीक है, अब बताओ कि अगर आपको 2 डाइस कॉमन है तो उसमें भी आपको अपोजिट निकालने में दिक्कत नहीं। आगे अगर बढ़ेंगे, इसमें देखो तीसरा प्रश्न। प्रश्न आपसे पूछा है कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? सेम सवाल है, सेम लॉजिक है, बस यहाँ पर ऑप्शंस आपके अलग अलग लिखे हुए हैं। तो प्रश्न में 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? अगर 4 के विपरीत संख्या की बात करेंगे तो सबसे पहले देखो कि कॉमन क्या है? 2 और, अगर 2 और 3 कॉमन है तो इसका मतलब यह है कि 1 के अपोजिट क्या आएगा मेरे भाई? 5। 2 और 3 कॉमन है, इसका मतलब 1 के अपोजिट क्या आएगा? 5। उसके बाद में आपके जो 2 और 3 नंबर है ना, ये तो हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। 2 और 3 नंबर हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, और इसके अपोजिट में जो नंबर आएंगे वो आपको क्या मिलेंगे? 4 या 6। आपसे पूछा क्या है कि 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा? तो सर यहां से निकालेंगे तो 4 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा? 2 या 3। अगर 4 के विपरीत निकालेंगे तो 4 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा? 2 या 3। अब देखो 4 के विपरीत कभी भी 6 नहीं हो सकता क्योंकि उसके साथ है। 4 के विपरीत कभी भी 1 नहीं हो सकता क्योंकि 5 के विपरीत। 4 के विपरीत कभी भी 5 नहीं हो सकता क्योंकि 1 के विपरीत। तो 4 के विपरीत बचा कौन है? 2। अब हमारी सामने मजबूरी है कि 2 और 3 में एक टिक करना है। इसके बाद यहां पर देखो, यहां पर सीधी सी बात है, मैंने कहा था अगर दोनों वाला मिल जाएगा तो सबसे पहली प्राथमिकता किसे देंगे? दोनों वाले को ही, यानी कि 2 और। अब यहां देखो अपोजिट में 2 और 3 होता है। अब देखो यहां पर एक भी आंसर नहीं हो सकता और आंसर 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब तुम्हारे सामने 2 और CND बचा है, बताओ आंसर किस? अब भूपेंद्र जी आप जाओगे 2 पर, तो आपको मैंने बताया है ना कि सबसे पहले आप बेटा 2 वाले को टारगेट करो कि 2 या 3 अगर दे रखा है वो लगाओ, और उसके बाद अगर ऑप्शन में आपको CND दे रखा है तो ऑप्शन में, मजबूरी तो हम तब लगाते हैं जब मेरे को ऑप्शन में CND, जितने भी ऑप्शन अभी तक आपने पढ़े होंगे, आप मुझे बताओ एक भी ऐसा ऑप्शन आपने पढ़ा हो कि जिसमें CND उपलब्ध हो और हमने 2 को टिक कर दिया हो? नहीं ना, याद रखना, क्योंकि यहां अगर तुम 2 लगा रहे हो ना तो इसका मतलब है कि तुमने जो है वो 3 को मना कर दिया। लेकिन जब इसमें होता ही नहीं 2 3 और CND भी नहीं होता तो हमारी फिर मजबूरी होती कि है तो उसी को लगाना है। इसका मतलब है कि यहां पर जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका? CND, यानी कि ऑप्शन नंबर। ठीक है सुनील? मतलब कैसे? मतलब जैसे इसमें नीचे वाले में एक और ऑप्शन जोड़ देना। अच्छा, CND ना हो तो उसकी जगह पे हम क्या करते हैं? नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको बताया है कि तब आपको किसे आंसर करना है। देखो मैंने आपको एक चीज यहां पर बोली थी, जैसे इनका कहने का मतलब है कि तब 2 आंसर हो सकता है। मैंने आपको जो सीरियल और क्रम के अनुसार चीजें बताई थी कि अगर हम बात करेंगे कि यहां पर सबसे पहले हमने जो आपको बताया था कि CND, और CND के बाद में जो है वो आपका नन ऑफ
अब बात समझना क्यों, पहले बात समझना, नन ऑफ दीज, और उसके बाद में फिर मैंने बोला था कि आप लगाएंगे मजबूरी, और सबसे लास्ट में आप लगाएंगे मानक पास। अब तुम्हारे सामने एक विचार ये आएगा कि सर अगर मैं नन ऑफ दीज, मान लो सीएनडी नहीं है सर वहां पे, थोड़ी देर के लिए सीएनडी नहीं है, वहां पर क्या है, नन ऑफ दीज है, तो तुम्हारे दिमाग में एक विचार ये आ सकता है कि सर अगर मैंने नन ऑफ दीज को लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि आपने ये क्लियर कर दिया कि आंसर 3 होगा। ये तो कहना चाह रहे हो ना कि भाई बात सुनना, अगर हम जैसे मतलब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर नन ऑफ दीज ना लगा के हम 2 को आंसर कर सकते हैं। आप 2 को आंसर नहीं कर सकते हो, क्यों, बात को समझो। अगर आप यहां पर 2 आंसर लगा रहे हो तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर तो बेटा 2 या 3 में से आ रहा है, और आपने आंसर 2 लगा दिया, इसका मतलब है आपने ये कह दिया कि 3 आंसर नहीं होगा। अच्छा, एक जगह नन ऑफ दीज भी लिखा हुआ था, तो नन ऑफ दीज का मतलब है कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैंने ये निग्लेक्ट कर दिया इनमें से कोई नहीं, यानी कि 2 नहीं है, तो लेकिन हमारा आंसर है 2 या 3 में से एक है। हमने सिर्फ इस बात को गलत सिद्ध किया है कि केवल 2 आंसर नहीं है, 2 और 3 में से तो एक है। आप ये मत समझना कि अगर यहां तुमने नन ऑफ दीज लगाया तो उसका मतलब ये हो गया कि आंसर 3 हो गया, ऐसा नहीं है। उसका मतलब ये हुआ है कि आंसर केवल 2 नहीं है, 2 या 3 में से कोई एक है। इसीलिए जो क्रम रहता है ना वो इस प्रकार से रहता है कि सबसे पहले 2 या 3, फिर सीएनडी, फिर नन ऑफ दीज, फिर मजबूरी, या फिर आपका मानक पासा। ठीक है मुस्पा जी। अब यहां पर आपको विपरीत निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दे रखी हो और वहां पर आपकी 2 सरफेस कॉमन हो। अगला देखो, यहां पर क्या है कि आपके सामने एक पासा दिया जाएगा और कहा है कि दिए पासे की तीसरी स्थिति क्या संभव है। यहां पर पासे की जो है वो तीसरी स्थिति संभव जो है वो आपसे पूछ, तो भाई सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है सर, विपरीत ही निकालना है। जब आप विपरीत निकालोगे तो आप देखोगे कि यहां पर 1 और 4 जो है वो आपस में क्या है, कॉमन है। जब 1 और 4 कॉमन है तो सर 2 के विपरीत क्या बचा है, 5। अब 2 के विपरीत 5 बचा है और 1 और 4 हमेशा एक दूसरे के साथ होंगे, तो इनके अपोजिट में जो है वो आपका कौन होगा भैया, 3 या, यानी कि 1 के अपोजिट में क्या होगा, 3 या 6, और उसी प्रकार से 4 के अपोजिट में क्या होगा, 3 या। अब यहां पर एक चीज ये समझो कि आपको जब पीछे आपने सवाल किया था तो आपको ये पता था कि सारे कौन किसके विपरीत हैं, लेकिन यहां पर 2-2, 3-3 जो है वो आपके एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे पता करोगे कि आंसर कैसे देना है। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी कुछ देर पहले एक लाइन लिखी थी कि 2 विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं आ सकती, 2 विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं आ सकती, कभी एक साथ नहीं हो सकती। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इससे मैं 2 बातें बना सकता हूं। कौन कौन सी बातें सर, सबसे पहली बात तो मैं इससे यह बना सकता हूं कि ना तो दोनों एक साथ दिखेंगी, ना तो दोनों एक साथ दिखेंगी, और दूसरी हम बात कह सकते हैं कि ना तो दोनों एक साथ छिपेंगी। बात वही है जो मैंने ऊपर लिखी है, लेकिन आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। मैंने क्या कहा कि 2 विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं आ सकती, इसका मतलब है ना तो दोनों एक साथ दिख सकती हैं और ना ही दोनों एक साथ छिप। अगर दोनों एक साथ छिप गई इसका मतलब वो पीछे कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ जाए, और अगर दोनों एक साथ दिख गई इसका मतलब वो सामने से, और निकटवर्ती बनाना नहीं। तो तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि तुम्हें इनकी क्लियरिटी नहीं पता है कौन किसके विपरीत है, लेकिन मेरे भाई तुमको ये बात तो पता है कि 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत है। तो तुम्हारे समझ में एक बात ये आनी चाहिए, ऐसा पासा हमारा आंसर होगा जिसमें 2 या 5 में से कोई एक सतह हमें दिख रही होगी बस, जिसमें दोनों छिप जाएंगी। अच्छा ये बताओ, जैसे ये पासा इसमें 2 और 5 दोनों छिप गई, अब अगर 2 और 5 दोनों छिप गई तो ये 2 और 5 दोनों जाएंगी तो इनके पीछे ही, और पीछे जाएंगी तो कहीं ना कहीं एडजेसेंट सतह बन जाएंगी, यानी कि निकटवर्ती सतह बन जाएंगी। इसका मतलब ये गलत होगा। इसमें देखो दोनों एक साथ दिख रही हैं, इसका मतलब ये भी गलत होगा। सर इसमें देखो दोनों एक साथ छिप गई हैं, इसका मतलब ये भी गलत होगा। केवल क्या बचेगा,
यानी कि आप इनको नहीं देखेंगे कि कौन किसके विपरीत है, आप सिर्फ ये देखो, आपको 2 और 5 का क्लियर है ना। अच्छा, 3 ही तो स्थितियां बन सकती हैं, या तो दोनों एक साथ दिख जाएंगी या दोनों एक साथ छिप जाएंगी, और या एक दिखेगी एक छिपेगी, इसके अलावा चौथी स्थिति बन सकती है। और इनमें से जो तीसरी स्थिति है कि एक दिखे एक छिपे, भाई हमारा आंसर है। जहां दोनों दिखी और दोनों छिपी वो आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर, आया ना मैं तुम्हारा छोटू। हाँ जी, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? सुनील क्या हुआ? अभी वो छोटा भाई है तुम्हारा, छोटू कहते हैं, अभी तैयारी शुरू की है। देखो, एक पासे की 2 स्थितियां दे रखी हैं जिन पर ए से लेकर एफ तक अक्षर अंकित किए गए हैं। पासे की तीसरी संभव स्थिति क्या होगी, आपको यह बताना है। तो यहां देखो, वही 2 आपके कॉमन मिल जाएंगे सर, बी और सी। बी और सी कॉमन है, इसका मतलब ए के विपरीत क्या है, डी, और बी और सी जो है वो आपके एक साथ रहेंगे। इनके अपोजिट क्या आएंगे, ई और। तो हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो किस पे, इस पर, कि ए के अपोजिट क्या है, डी। इसका मतलब है कि दोनों ना तो एक साथ छिप सकती हैं और ना ही दोनों एक साथ दिख सकती हैं। तो जरा यहां पर देखो, यहां पर आप देखोगे ए और डी दोनों एक साथ दिख रही हैं, इसका मतलब आंसर नहीं होगा। यहां दोनों एक साथ छिप रही हैं, इसका मतलब आंसर नहीं होगा। और यहां भी दोनों एक साथ दिख रही हैं, इसका मतलब यहां भी आंसर नहीं। तो राइट आंसर कौन सा बचेगा, ऑप्शन नंबर, तो राइट आंसर कौन सा बचेगा, ऑप्शन नंबर। चलिए, जब कोई भी सरफेस कॉमन ना हो तो उसकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि अगर पासे की 2 स्थितियां दे रखी हैं, और अभी हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स की बात नहीं की है, जहां पासे आपको भरने होते हैं, वो आएंगे जब ये तीनों केस कंप्लीट हो जाएंगे, तब वहां पर हम फिल इन द ब्लैंक्स की भी बात करेंगे। कल आपकी जब हम बात करेंगे तो पासे की 2 से अधिक स्थितियां और साथ में फिल इन द ब्लैंक्स दोनों टाइप खत्म कर देंगे। मैंने कहा 5 क्लासें तो लगेंगी कम से कम 45-45 मिनट की। अब यहां पर बताओ कि अगर पासे की 2 स्थितियां दे रखी हैं और उसमें अगर आपको 1 सरफेस कॉमन या 2 सरफेस कॉमन मिले तो उसमें विपरीत ज्ञात करना या पासे की अगली स्थिति ज्ञात करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पासे की अगली स्थिति। अगली स्थिति क्या कहती है कि जब कोई भी सरफेस कॉमन ना हो, यानी कि जब कोई भी सरफेस कॉमन। अच्छा, मुझे एक बात बता देना, मैंने तुम्हारे सामने एक पासा बना दिया, ये ध्यान देना जरा, मैंने तुम्हारे सामने एक पासा बना दिया 1 2 3 करके, और मैंने कहा बताओ कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या कहोगे सर, 4 5। मुझे एक बात बताओ कि आपने 4 5 6, अच्छा एक बात बताओ, तुम अगर इस पासे को इधर से देखोगे तो तुम्हें 1 2 3 दिखाई, और तुम पीछे से देखोगे तो क्या दिखाई देगा, 4 5 6। अच्छा, उन्हीं को अगर पासे की 2 स्थितियां मान लो तो क्या कोई सरफेस कॉमन है उसमें, नहीं है ना। सर ये सवाल एक तरीके से वन डाइस का ही होता है, एक तरीके से क्या होता है, वन डाइस का ही सवाल होता है, क्योंकि उसमें भी 1 2 3 में से कोई कोई कॉमन नहीं है, ना ही 4 5 6 में। यानी कहने का मतलब है पासे को सामने से देखेंगे तो 1 2 3 मिलेगा, और पीछे से देखेंगे तो 4 5 6। अब यहां पर कभी भी क्या 1 2 3 जो है वो आपके अपोजिट में हो सकते हैं, नहीं हो सकते। और 4 5 6 की बात करेंगे तो ये क्या अपोजिट में कभी हो सकते हैं एक दूसरे के, नहीं। इसका मतलब है इन तीनों के अपोजिट तीनों में से कोई एक नंबर होगा, और इन तीनों के अपोजिट इन तीनों में से कोई नंबर होंगे तो बनेगा। और यही बात आपकी वन डाइस में बन। तो जब दो डाइस दे रखी हो और कोई भी सरफेस कॉमन ना हो, तो जैसा आपका वन डाइस में बनता है वैसा ही यहां पर, बस वही ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया है। यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, यहां पर आपसे पूछा गया है कि एक के विपरीत कौन सा नंबर। अगर आपसे एक के विपरीत कोई नंबर पूछा गया है तो एक के विपरीत नंबर कौन सा आ जाएगा, 4 5 और। एक के विपरीत आपसे अगर कोई नंबर पूछा गया है तो एक के विपरीत कौन सा नंबर होगा आपका, 4 5 और है। कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर पहले में वही आंसर लगाएंगे, क्या 4 5 और। अब यहां देखो, क्या कभी भी एक के विपरीत 2 हो सकता है, कभी 3 हो सकता है, 2 या 3 में से कुछ भी हो सकता है। तो आंसर क्या बचा, यहां देखो, अब इसको देखो जरा,
आपको पता है कभी भी एक के विपरीत क्या दो हो सकता है। अब मैंने आपको बताया था कि या तो आप आंसर 4 5 6 लगाना, या आंसर आप CND लगाना, या लास्ट में आंसर आप नन ऑफ दीज लगाना तीसरे नंबर पर नन ऑफ दीज लगाना, या आप अपनी मजबूरी को लगाना, और या लास्ट में आप मानक पासा, यानी कि अगर मानक पासा की बात करेंगे तो आपका स्टैंडर्डाइज जो है वो आप इसे मान लेंगे। अब यहां पर अगर आप देखो, ना तो आपको 4 5 6 मिल रहा है, ना ही आपको CND मिल रहा है, ना ही आपको नन ऑफ दीज मिल रहा है, और मजबूरी का मतलब होता है कि उन तीन से एक ही ऑप्शन में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तीन के तीनों ऑप्शन में, तो हम लास्ट में क्या मानेंगे, इसको मानक पासा। अगर हम इसको मानक पासा मानेंगे तो क्या इसको मानक पासा मान सकते हैं, तो आप कहेंगे मान सकते हैं। जब इसको मानक पासा मान सकते हैं तो मानक पासे में आपने पढ़ा है कि सर एक के अपोजिट क्या होता है 6, दो के अपोजिट क्या होता है 5, और तीन के अपोजिट क्या होता है 4। तो आपसे पूछा किसके अपोजिट है, एक के, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर। तो अगर आपकी दो डाइस दे रखी हैं और दो डाइस में अगर आप बात करो कि कोई भी सरफेस कॉमन ना हो, उस केस में अगर हम बात करेंगे, आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए तो सेम वही आंसर बनते हैं जो आपके वन डाइस में बनते हैं, ठीक है। जब आपकी सरफेस कॉमन होती है तो उनको कैसे करते हैं, 1 कॉमा ट्रिक, 2 कॉमा ट्रिक, वो मैंने आपको सारी चीजें बताई। अगला सवाल देखो, इसका आंसर बताइए कि हैशटैग के विपरीत जो है वो आपका पहले वाले ऑप्शन में क्या आंसर होगा। एक मिनट सवाल को छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसमें एक जो है वो मिस प्रिंट है और ये आंसर यहाँ पर दिया नहीं गया, क्योंकि सवाल थोड़ा सा गलत भी था, मैंने वाली क्लास में नहीं कराया। इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा, ये देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर देता है। इसका आंसर दीजिए जल्दी से। देखो सवाल कह रहा है कि एक पासे की दो स्थितियां दे रखी हैं, यदि 3 के विपरीत 4 है तो एक के विपरीत सतह पर क्या होगा। अच्छा मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से, यहां क्या है 1 2 3 है, 4 5 6 है, यहां कोई सरफेस कॉमन नहीं है ना, कोई सरफेस कॉमन नहीं है, तो आप तो ये कहोगे सर, आप ये कहोगे सर कि 1 2 और 3, इसके अपोजिट में जाएंगे 4 5 और 6 हो सकता है ना, ठीक है, बोले 4 5 6 हो सकता है। इसका मतलब यह है, अब सर 3 के विपरीत 4 भी कर दिया, अब सर 3 और 4 अगर क्लियर हो गया तो सर इधर कितना बचा, 1 और 2, बोले 1 और 2 के विपरीत कौन सा नंबर आ जाएगा, 5 और 6। अब आपसे पूछा क्या है कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 5 या, और 5 या 6 आपको ऑप्शन में भी दे रखा है। बात सुनना पहले, आपको 5 या 6 ऑप्शन में भी, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब आपको अगर यही सवाल आपको ऐसे मिलता, जब आपको यही सवाल इस तरीके से मिलता, यहां पर अगर बात करेंगे 1 2 3 और दूसरा आपको दे दिया जाता है यहां पर 1 4 और 5, तो अगर यहां पर हम लोग देखेंगे 1 4 और 5 में, और यहां 1 2 3 आपको दे रखा है, अब आप बताओ कि यहां पर जो है वो आपकी एक सरफेस कॉमन है, यहां पर क्या है, एक सरफेस। अगर यहां पर एक सरफेस आपकी कॉमन है, तो जब एक सरफेस कॉमन होती है तो तुम लोग कौन सा लॉजिक लगाते हो सर, दोनों को कैसे रोटेट करते हो, क्लॉकवाइज। दोनों को किस प्रकार रोटेट करते हो, क्लॉकवाइज जो है वो आपका रोटेट करते हो। लेकिन यहां पर अंतर क्या है, यहां पर और यहां पर इन सवालों में अंतर देखो, ये कहा है कि सर 3 के अपोजिट क्या है, अपोजिट क्या है 4, यहां कॉमन नहीं है। अगर सर जी आपको कभी भी, अगर आपको कभी भी कोई ऐसी स्थिति मिले जहां पर कोई सरफेस कॉमन ना हो और उसमें एक सरफेस के विपरीत दूसरी सरफेस हो, तो आप क्या करते हैं, अच्छा देखो यहां कॉमन, यहां विपरीत, तो इसका उल्टा काम उसमें, यहां दोनों क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वहां दोनों के एक कैसी करेंगे, क्लॉकवाइज एक। देखो मानक पासे का कॉन्सेप्ट मत लगाना, कभी कभी गलत हो जाएगा सवाल। और क्यों करते हैं क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज क्यों करते हैं, ये बात मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो आप एक को कैसे, जो भी विपरीत है ना उससे एक को क्लॉकवाइज करोगे और एक को, जब इसको क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो 3 के बाद क्या आएगा, 1, और 1 के बाद क्या आएगा, 2। यहां इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो 4 के बाद क्या आएगा, 5, 5 के बाद क्या आएगा, 6। तो यहां से तुम्हें प्राप्त होगा कि 1 के विपरीत क्या होगा, 5, और 2 के विपरीत क्या होगा, 6, और 3 के विपरीत क्या होगा, 4। यानी कि सर 3 के विपरीत 4 आएगा, 1 के विपरीत 5 आएगा और 2 के विपरीत 6 आएगा।
लेकिन जो बच्चे अगर इस पासे को मानक पासा मानकर आंसर देंगे तो वो 1 के विपरीत क्या बता देंगे, क्या बता देंगे, लेकिन यहाँ 1 के विपरीत 6। अब ऐसा करते क्यों है, मेरी इस बात को समझो। ये सवाल आपको 2018 में वीडियो में आया था सबसे, ऐसा करते क्यों है, आप जरा समझो कि ऐसा करते क्यों है। आप एक बात बताओ, अच्छा ये वाली डाइस आप इसको छोड़ दो, ये वाली डाइस की पोजीशन ही तो यही वाली डाइस है। आपने ये भी पढ़ा होगा जब किसी भी पासे की 3 स्थितियां दे रखी होती हैं या 4 स्थितियां दे रखी होती हैं, आगे हम भी पढ़ाएंगे अभी, तो उसमें आपको वो 2 स्थितियां करनी होती हैं जिसमें वन सरफेस कॉमन मिल जाए। ऐसा पढ़ा है आपने। अब क्या करो, अगर मैं इस पासे की एक और तीसरी स्थिति बना दूं, जरा देखना। अब एक बात बताओ, यहां पर 3 के अपोजिट क्या है सर, 4 है, और 2 के अपोजिट अगर देखोगे तो यहां पर 2 के अपोजिट क्या निकल के आया, 6, और यहाँ 1 के अपोजिट क्या निकल के आया, 5। चाहे इस पासे में देखो चाहे उस पासे में देखो, तो रहेगा तो समान ही, क्योंकि पासा सेम है। एक बात ये करो कि इस डाइस को एक बार रोटेट करा दो जरा राइट की तरफ, एक बार इसको राइट की तरफ रोटेट करा दो। जब तुम एक बार इसको राइट की तरफ रोटेट कराओगे तो राइट की तरफ रोटेट कराने पर तुम्हें क्या मिलेगा, तो राइट की तरफ रोटेट कराने पर तुम्हें क्या मिलेगा, ऊपर 2 आएगा और ये 4 यहां पर आ जाएगा ना। एक बार अगर ऐसे रोटेट कराएंगे 4 इधर आ जाएगा सर, 1 कहां पहुंच जाएगा, 3 की जगह, 3 कहां पहुंच जाएगा सर, 5 की जगह, और 5 कहां पहुंच जाएगा सर, और नीचे वाले स्थान पर क्या रहेगा सर, 6 का 6 रहेगा। अगर इस डाइस को एक बार इधर रोटेट करा दोगे, अगर इस डाइस को एक बार इधर रोटेट करा दोगे, भैया रोटेशन कराने से ही तो डाइस की स्थितियां बनती है। आप इसको एक बार रोटेट करा दो तो ऊपर 2 रहेगा नीचे 6 रहेगा, लेकिन अब क्या होगा कि 5 यहां आ जाएगा और 3 यहां आ जाएगा, और 1 जो है वो यहां पहुंच जाएगा, और जो आपका 4 है वो कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मैंने यहां पर आपको डायरेक्ट बताया, जब कोई सरफेस कॉमन होती है तो कॉमन सरफेस में आप क्या करते हो कि दोनों को क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, लेकिन जब कोई सरफेस कॉमन नहीं है और एक नंबर दूसरे नंबर के विपरीत है तो एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट। ऐसा क्यों करते हैं वो चीज समझ कर रहा हूं। एक बार अगर आपने इस डाइस को ऐसे रोटेट किया और एक बार इसी डाइस को आपने ऐसे रोटेट, अब जरा मुझे बताना, अब आप एक काम कर लेना, ये वाली डाइस और इस वाली डाइस की तुलना करना, और इस वाली डाइस और इस वाली डाइस। अब ये मत कहना गुरुजी ये डाइस आप अपने हिसाब से ले आए, भैया ये डाइसें जो मैंने बनाई है ना वो इसी से तो बनाई है। और कोई भी डाइस अगर है आपके सामने और आप अगर फेंक रहे हो उसको तो अलग अलग पोजीशन मिलेंगी, और आपको पता है किन्हीं 2 पोजीशंस की अगर तुलना करो तो आंसर भैया सेम आने चाहिए। अगर अलग अलग आ रहे हैं इसका मतलब तुम्हारी पोजीशन। तो भैया जब हम इसकी और इसकी तुलना करेंगे, आप मुझे बताओ इसमें कौन सी सरफेस कॉमन है, 4 कॉमन है ना। ये बाहर वाले नंबर भूल जाओ, अब ये बाहर वाले नंबर इनको भूल जाओ, इनका कोई भी इंपॉर्टेंस यहाँ पर, आप केवल अंदर वाले नंबर याद रखो। आप बताओ कि इस वाले में और इस वाले में कौन सा नंबर कॉमन है सर, 4। अगर 4 कॉमन है सर, 4 से इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, 4 से क्लॉकवाइज घुमाने पर क्या मिलता है, 6, और क्या आता है 5। सर इससे 4 को क्लॉकवाइज घुमाओ, सर क्या मिलता है 2, और क्या मिलता है 1। बताओ भैया जो मैंने तुम्हें नंबर बताए क्या वही नंबर है या नहीं, जो मैंने तुम्हें नंबर इस लॉजिक से बताया वही नंबर अपोजिट आया नहीं है। अब आप देखना कि आप इस किए ना, अब आप इसकी और इसकी तुलना कर लो, इसकी और इसकी तुलना कर लो, आप बताओ इसमें और इसमें कौन सा कॉमन है। सर जी इसको तो भूल जाओ ना, क्यों भूल जाओ, क्योंकि भैया इसको तो हम चेंज कर चुके हैं। आप देखो यहाँ क्या कॉमन है, 5 कॉमन है ना सर, 5 से आप क्लॉकवाइज रोटेट कर जाओ, 5 के बाद क्या मिलेगा 3, और 3 के बाद क्या मिलेगा 2। सर इसमें 5 से क्लॉकवाइज रोटेट कर जाओ, 5 के बाद क्या मिलेगा 4, और 4 के बाद क्या मिलेगा सर 6। तो सर एक नंबर बचा वो यहाँ आ जाएगा। अब देखो 5 के अपोजिट क्या है, 1 है, 3 के अपोजिट 4 है, 6 के कैसे भी निकाल लो आपका आंसर वही, कैसे भी निकाल लो आंसर वही। तो मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्ट बताया वो आंसर आपका यहाँ पर घुमाने से और कॉमन करने भी बन रहा है। ठीक है, तो आपको इतनी पूरी रामायण याद नहीं रखनी है, आपको सीधे सीधे ध्यान रखना है कि अगर कोई सरफेस कॉमन हो तो दोनों को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, और अगर कोई सरफेस कॉमन ना है और एक दूसरे के अपोजिट अगर कोई 2 सतह दे रखी है तो एक को क्लॉकवाइज घुमाते हैं और एक को एंटी क्लॉकवाइज। मैंने इस पासे को घुमा करके और आपको एक बार तो मैंने इस तरीके से तुलना की, इसके बाद वो जो लॉजिक लगता है ना जो सभी में लगता है उससे 2 बार आपको तुलना करके दिखाई, लेकिन दोनों बार आंसर सेम आए। अगर आंसर सेम नहीं आएंगे ना तो समझ लेना पासा गलत, और सेम आ जाए तो आंसर बिल्कुल वही तो मैं कहना चाह रहा हूं ना। अब तुम ये कहोगे सर क्यों करना चाह रहे, तो उसके लिए ही मैंने आपको ये पूरा एग्जाम्पल सब, ठीक है।
किसी को घुमा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को रोटेट करा लो, कुछ भी करा लो, आंसर सेम आएगा, किसी को करा लो, कोई दिक्कत है? क्या कह रहे हो? हाँ वही तो बात है ना, ये पासा साधारण पासा हो गया। अब तुम्हें लगेगा सर जी कल आए थे नहीं आए थे? आए थे ना। कल भी मैंने तुम्हें समझाया था कि अब जैसे ये सामने से पासा देखो ना तो कैसा लग रहा है? मानक पासा, और मानक पासा मान के आंसर दोगे, गलत हो जाएगा। क्या कुछ भी अगर कह दे कि 3 के विपरीत 5 है, कुछ भी यहां पर विपरीत हो जाए, मैं ऐसे और भी सवाल अभी आपको डाल दूंगा, कल की क्लास में करा भी दूंगा, ठीक है? तो कुछ भी कह दे कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर के विपरीत हो जाए ना, मैं लॉजिक बता रहा हूं, ये मत समझना ये मानक पासे के लॉजिक से विपरीत किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी नंबर किसी नंबर के विपरीत आ जाए, आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। उससे मैं सीधी बात देखो, इसमें मतलब ये मत समझो कि सर 3 और 4 को आपने बोला, मैं ये कहना चाह रहा हूं चाहे 1 और 5 को बोल दे, चाहे 6 और 2 को बोल दे, चाहे 6 और 4 को बोल दे, चाहे 6 और 3 को बोल दे, अगर उसने कहा कि कोई सतह कॉमन है तो दोनों को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। अगर कोई एक सतह अगर विपरीत है ना, ऐसे बना के देख लेना, कई सारे सवाल आपको मिलेंगे। अगर कोई 2 सतह विपरीत हैं तो विपरीत होने के केस में हमेशा आपको वही ध्यान रखना। ये आपका क्वेश्चन ठीक था और मेरी उम्मीद है कि मेरे आपको समझ में भी आया होगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल सेम इसी के जैसा है और ऐसे ही आपको करना है। P के विपरीत D है तो A के विपरीत सतह पर क्या होगा? अब देखो अगर B के विपरीत सतह पर क्या है? D है। अब देखो ये पास पास वाली नहीं है, दूर दूर होगी ना, तो आपको इसको क्लॉकवाइज घुमाना है और इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो B के बाद C और C के बाद A, यहां देखो D के बाद F और F के बाद, तो यहां क्या पूछा है? A के विपरीत क्या होगा? A के विपरीत क्या होगा सर? A के विपरीत क्या आ जाएगा? इसको आप आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैसा ही सवाल है, सेम वैसा ही है जो मैंने अभी कराया है। अब यहां से टाइप 3 शुरुआत होगी, लेकिन टाइप 2 जो है वो आपका आज कंप्लीट हो गया। और टाइप 3 यानी कि जब पासे की 2 से अधिक स्थितियां दे रखी होंगी तो उसकी बात हम कल करेंगे। और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको भी भेज दी जाएगी, आप अपना पीडीएफ से जो है वो इसको नोट भी कर लीजिएगा।